दोस्तों, आजकल समाज दो भागों में बटा हुआ है डॉग्स को लेकर, कुत्तों को लेकर। जो डॉग्स को प्यार करते हैं वो डॉग्स को बहुत प्यार करते हैं और उनको अपने बच्चे की तरह मानते हैं, जबकि दूसरा वर्ग ऐसा है जो डॉग हेटर्स का है, जो इनको जानवर कहकर इनको सताते हैं। और आजकल इसके ऊपर बहुत डिस्कशन चल रही है, तो मैंने ये वीडियो बनाया है एक डॉग की कहानी के ऊपर, जो आप ज़रूर देखना। आप अगर डॉग्स लवर हैं तो आप ज़रूर देखना, और अगर आप डॉग्स को हेट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए और भी ज़रूरी है। डॉग्स जो हैं वो हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा है, मैं तो कहूँगा। और अगर एनिमल्स में देखा जाए तो इंसान और डॉग का जो आपस में संपर्क है और जो एसोसिएशन है वो पिछले मेरे ख्याल से प्री हिस्टोरिक एरा से है। और इनफैक्ट हमारी माइथोलॉजी में तो ये है कि युधिष्ठिर पांडव वो जब स्वर्ग गए थे तो एक जीवित अवस्था में उनके साथ उनका साथी जो डॉग था वो उनके साथ किया था। तो मैं अब अपनी कहानी शुरू करता हूँ। ये कहानी जो है ये इस पर एक मूवी भी बनी है और ये सुना जाता है कि ये असली कहानी है। ये कहानी है हची अ डॉग्स टेल। ये डॉग्स के कुत्तों के इन्हीं गुणों पर समर्पित है। अगर आपके पास कभी कुत्ता रहा है या आपने कभी अपने पास कुत्ते को पालने की एक चाहत रखी है, विश की है, तो आप इस कहानी से अपने आप को पूरी तरीके से डूबा हुआ पाएंगे। और अगर आपके अंदर इमोशंस हैं तो भी आपको ये सुनने के बाद शायद आपकी आंखें नम हो जाएं और आप इसको एक अपने किसी प्रिय के लिए, अपने किसी प्रियजन के लिए एक एसोसिएशन, एक तड़प की शक्ति के रूप में, एक गहरे आध्यात्मिक रूप में भी आप सोच पाएंगे। ये कहानी है एक जापानी मठ में। वहाँ पर जन्मे एक पिल्ले की। उस पिल्ले का नाम है अकिता और उसे जापानी मठ से अमेरिका भेजा जा रहा है। रास्ते में कुछ ऐसा होता है कि उसका टैग खो जाता है और उसका बक्सा जिसके अंदर वो पिल्ला है वो टूट जाता है गाड़ी से गिरकर। और ये पिल्ला, जिज्ञासु पिल्ला, अबोध पिल्ला बाहर निकल आता है और सड़क पर घूमने लगता है रोड आइलैंड रेलवे स्टेशन के पास। वो सीधे पार्कर विल्सन, जो भूमिका निभा रहे हैं हॉलीवुड के फेमस हीरो स्टार रिचर्ड गेरे, उनके पास पहुंचता है, जो एक यूनिवर्सिटी में अपने टीचर की नौकरी से वापस लौटते हुए अभी अपनी ट्रेन से उतरे हैं। प्रोफेसर को लगता है कि इस खूबसूरत शुद्ध नस्ल के पिल्ले की कोई तो तलाश में होगा, तो वह स्टेशन मास्टर के पास जाते हैं, लेकिन वो भी कोई जिम्मेवारी नहीं लेता और उसके पास रखने की इस पिल्ले को कोई जगह नहीं है। इसलिए पार्कर, जिनको कुत्तों से बहुत प्यार है, वो उसको घर ले जाते हैं और उसका नाम हची रखते हैं। ये इसलिए नाम रखते हैं क्योंकि उसके टैग पर लिखा हुआ है हची, जिसका बाद में पता लगता है कि पिल्ला जहाँ रहता है उस झुंड का नाम हची है। पार्कर की वाइफ, जैसे लेडीज में होता है जो केट है जिसका नाम, जो जॉन एलन है जिसने ये भूमिका निभाई है, वो पिल्ले को देखकर एक्साइटेड नहीं होती। वो कहती है मैं इसको अपने पास नहीं रखूँगी। लेकिन सुबह पता लगता है कि स्टेशन पर उस पिल्ले को, उस शिशु को, जो एक डॉग का पिल्ला है, उसको किसी भी रखने को नहीं दिया। तो जो पिल्ले के डॉग शेल्टर्स हैं वो पहले से ही भरे हुए हैं। तो कुछ पोस्टर लगाने के बाद हची को वापस अपने घर ले आती हैं। अब तो ये बिल्कुल क्लियर है कि पार्कर जो है उसको इस डॉग से प्यार हो जाता है और वो पिल्ला और वह डॉग आपस में बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं। सोफे पे बैठकर कभी पॉपकॉर्न इकट्ठे खाते हैं, टीवी पर कभी इकट्ठे बेसबॉल मैच देखते हैं, घर के पीछे वो आपस में खेल कूद करते हैं और गैरेज में एक स्कंक का सामना करने के बाद दोनों इकट्ठे नहाते हैं। अपने हस्बैंड को पिल्ले के साथ गेंद को लाना सिखाते देखकर जो इसकी वाइफ होती है केट, वो आखिरकार ये रियलाइज़ कर लेती है कि अब ये डॉग उसके घर का हिस्सा हो गया और वो वहीं रहेगा। जैसे जैसे वो पिल्ला बड़ा होता है, हची अपने इस मैन फ्रेंड के साथ बिल्कुल ज़्यादा लगाव में पड़ जाता है और कुत्ता प्रोफेसर के प्रति इतना ज़्यादा एसोसिएटेड है और अटैच्ड है और समर्पित है कि रोज़ाना जब वो उनको सी ऑफ करने जाता है तो रेलवे स्टेशन पर जाता है और रात में रेलवे स्टेशन पर
हाची दरवाजे के बाहर बैठकर अपने दोस्त का इंतज़ार करता है ताकि वो खुशी-खुशी उससे मिल सके और जो वापस का रास्ता हो घर पैदल जाने का, वो दोनों आपस में मिल कर जाएँ। इस उनकी प्यार भरी रूटीन को बाकी लोग भी देखते हैं, सराहते हैं और अंदर से गदगद होते हैं। और जिनके पास सबसे कॉमन पर्सन कौन होता है, जो वहाँ पे कॉफ़ी हाउस का ओनर होता है, वो देखता है जो हॉट डॉग बेचता है, कॉफ़ी बेचता है। शायद ये रोल एरिक इवान ने किया है। एक दिन क्या होता है कि हाची के स्टेशन पर वो अपनी जगह पे बैठ जाता है और अपने मालिक की, अपने दोस्त की वेट करता रहता है, लेकिन पार्कर वापस नहीं आता क्योंकि यूनिवर्सिटी में म्यूज़िक की क्लास लेते हुए उसे हार्ट अटैक होता है और वो अपने यूनिवर्सिटी में ही डेथ हो जाती है। हालांकि पार्कर की बेटी और उसका पूरा परिवार कुत्ते की देखभाल करने की कोशिश करते हैं, फिर भी वह पार्कर का इंतज़ार इस तरीके से कर सकता है, उसका इतना ज़्यादा एसोसिएटेड होता है कि वह डॉग अपने दोस्त का इंतज़ार करने के लिए स्टेशन पर वापस आने का हमेशा कोशिश करता रहता है। ऋतुएं बीत जाती हैं और हाची, जो अब बहुत बूढ़ा हो चुका है, रेलवे स्टेशन पर रोज़ जाता है, फिर वहीं पर ही बैठ जाता है और फिर वह इंतज़ार करता रहता है। स्वीडिश डायरेक्टर हैं जिन्होंने इस कुत्ते की अपने प्रिय दोस्त के साथ असाधारण भक्ति की और प्यार को इस आकर्षक तरीके से डायरेक्ट किया है कि इस मूवी को, जो एक बहुत हिट हुई थी, जिसने भी देखा उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और डॉग्स के प्रति उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। स्टीवन पी विल्से ने इसकी कहानी लिखी थी, इसकी स्क्रिप्ट लिखी थी 1987 में, और जापानी इतिहास की सबसे पसंदीदा कहानियों को इस तरीके से एक बार फिर उन्होंने जागृत किया था और पॉपुलर किया था। असली कहानी क्या है? असली हाची का जन्म 1923 में जापान के ओडेट में हुआ था और वो टोक्यो यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर के साथ रहता था। यह कुत्ता हर दिन डॉक्टर ओइनो के साथ रेलवे स्टेशन जाता था जब वह काम पर जाते थे, और दिन के एंड में कुत्ता उनसे मिलने के लिए उनके साथ खुशी से पूछ हिलाता हुआ घर वापस आता था। लेकिन एक बार क्या हुआ, डॉक्टर ओइनो को पढ़ाते हुए दिल का दौरा पड़ा और उनकी डेथ हो गई। अगले 9 साल तक हाची शिबुया रेलवे स्टेशन पर रहा और जहां उसने आखिरी बार अपने दोस्त को देखा था, जहां कुत्ता इंतज़ार करता था, वहां अब एक स्टैचू उस कुत्ते का बना हुआ है, एक शायद ब्रॉन्ज का या कॉपर का बना हुआ है, और उसकी कहानी जापानी बच्चों को सुनाई जाती है ताकि वो अपनी पारिवारिक वफादारी को समझ सकें और अपने किसी भी प्रियजन की स्मृति में सच्चे रहने के इम्पोर्टेंस को समझ सकें, और इसको एक एग्जाम्पल के रूप में बार बार सुनाई जाती है। और ये कहानी हमें बताती है कि लाइफ में प्यार, एसोसिएशन क्या चीज़ होती है, जो हम कई बार इंसान से नहीं सीख पाते, एक जानवर से सीख पाते हैं, अपने पेट से सीख पाते हैं, अपने डॉग से सीख पाते हैं। हाची की कहानी वफादारी की कहानी है, ये एक पेशेंस की कहानी है, ये एक फ्रेंडशिप की कहानी है और इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स है। लेकिन अगर आप इसको एक स्पिरिचुअल निगाह से देखें तो इस रूप में ईश्वर से जुड़े रहने के एक तरीके को, एक तड़प को एक स्पिरिचुअल साधना के रूप में ये बताया गया है। हम हाची से जुड़ते हैं और उसके लिए करुणा महसूस करते हैं, खासकर उसके बुढ़ापे में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अपने नियर एंड डियर वन से अलग होने का क्या मतलब होता है। हाची को याद है कि वो अपने प्रियतम के साथ रहा और अकेला रहना उसको कैसे होता है, और उसने फिर बुढ़ापा कैसे पाया, फिर वो उसको कैसे पा सकता है, ये बात वह सोचता रहता है। और प्रतिदिन उसकी प्रेम और भक्ति में ये प्रकट होती है जब वो रेलवे स्टेशन पर बैठकर अपने मालिक का, अपने प्रियतम दोस्त का इंतज़ार करता है और एंड में वहीं पर दम तोड़ देता है। तो मेरी ये कहानी केवल आप लोगों का विचार बदलने के लिए नहीं है, आपको एक सच्ची कहानी जो 1923 में सच में घटित हुई थी जापान में, ऐसा एटलीस्ट किंवदंती है जो गूगल में है, जो आप ज़रूर देख लेना। और मैंने ये सोचा अपनी ड्यूटी कि आप लोगों को थोड़ा सा आगाह करूं कि आप एक फिक्स नोशन में ना रहें कि डॉग्स केवल बुरे होते हैं। हर किस्म के लोग जैसे दुनिया में होते हैं, हर किस्म के एनिमल्स भी दुनिया में होते हैं, स्पेशली डॉग्स के बारे में मैं कहूँगा। तो आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए
धन्यवाद।